Good morning, my dear student. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. My dear student, please tell me, am I audible or not? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? प्लीज़ टाइप यस अगर आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है। प्लीज़ टाइप एन अगर आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर नहीं पहुंच रही है। प्लीज़ कमेंट फास्ट अगर आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है तो। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको लाइव क्लास में पेज नंबर क्लास 5th मैथ्स पेज नंबर 47 जस्टिफाई और आंसर पढ़ाया था। तो बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि सर जो है यूट्यूब के थ्रू पढ़ाइए, हमने जूम पे क्लास लिया था। तो माय डियर स्टूडेंट, पेज नंबर ओपन पेज नंबर 47 पेज 47 तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन भी है जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपना आंसर क्या करना है? जस्टिफाई करना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? जस्टिफाई मीन्स अगर आप कह रहे हैं हाँ ये काम होगा तो आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों होगा। अगर आपने बताया ये ऐसा काम ऐसे नहीं होगा तो आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड का 226 इज डिविजिबल। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है? मैं पढ़ देता हूँ। 226 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। तो हमने कल बताया भी था आपको ये 226 क्यों डिविजिबल है 2 से। 2 से ये इसलिए डिविजिबल है कि क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? if the last digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2। मीन्स किसी भी वंस प्लेस पे, किसी भी नंबर के वंस प्लेस या लास्ट नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लास्ट में क्या है माय डियर स्टूडेंट? 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे 226 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स लास्ट नंबर इज 6। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है? 6 है। ओके, अब यहां पर और क्या पूछा है? बट नॉट 4, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहीं पे कल भी बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि उन्हें डिविजिबिलिटी नहीं पता थी। तो उनसे भी मैं कल भी बोला था कि डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो इससे पहले वाली क्लास को अटेंड कर लें। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तब भी मिल जाएगी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है एक बार फिर से मैं मेमोराइज करा देता हूँ आप लोगों को। माय डियर स्टूडेंट, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मीन्स कहने का मतलब ये है लास्ट 2 डिजिट, 2 नंबर, अगर लास्ट 2 नंबर क्या है यहाँ पर? 26। क्या है? 26। अगर ये 26 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्या 26 को 4 से डिवाइड कर सकते हो? अगर डिवाइड कर सकते हो एस टाइप करो, डिवाइड नहीं कर सकते तो एन टाइप करो। क्या 26 4 से डिविजिबल है? इस 26 इज डिविजिबल बाय 4? नो, कल भी हमने बताया था। तो क्या है? 26 डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट 2 नंबर ऑफ 226 that is 26 is not divisible by 4। क्या है? 26 is not divisible by 4, so 226 is also not divisible
बाई 4। 226 क्या है, डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, 4 से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से, अब और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सेकंड टाइम इसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को आया अच्छे तरीके से समझ में, तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करो और प्लीज टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पे अब हम लोग मूव करते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है 56 इज डिविजिबल बाई 2। बी क्या है, 56। 56 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 3। क्या 56 2 से डिविजिबल है? अगर है तो यस टाइप करो, प्लीज टाइप यस इफ 56 इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट नंबर क्या है, 6 है। और 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ गया तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे यस 56 इज डिविजिबल बाई 2। 56 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट्स लास्ट नंबर इज 6। उसका लास्ट नंबर क्या है, 6 है। उसके बाद पूछा है बट नॉट 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, देखो हर कदम पे मैं आपसे डिविजिबिलिटी पूछूंगा। इससे बेहतर है कि आप डिविजिबिलिटी मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो, समझ लो, ठीक है। आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये 56 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 3 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताया था कि सब नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो 56, तो 5 + 6 दैट इज 11। क्या माय डियर स्टूडेंट 11 डिविजिबल है? क्या 11 को आप डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली 3 से? अगर डिवाइड कर सकते तो एस टाइप करो, अगर डिवाइड नहीं कर सकते 11 को 3 से तो नो टाइप करो फटाफट। डोंट टेक मोर टाइम टू टाइप, ओके ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, ओके ओके ओके। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 56 इज 11। सिर्फ मतलब 56 का जो सम हम लोग ऐड करते हैं वो क्या है, 11 एंड 11 is not divisible by 3. 11 is not divisible by 3, so 56 is also not divisible by 3। तो 56 भी डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, 3 से। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज टाइप यस, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, 135 इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 10। ये क्यों डिविजिबल है 5 से? तो 5 की डिविजिबिलिटी हमने बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या ये इसके लास्ट में 5 है, 5 या 0 है? तो हम लोग लिखेंगे 135 इज
डिविजिबल बाई 5. 135 is divisible by 5 because its last number is 5. उसका लास्ट नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट? 5. तो इसीलिए ये क्या है? डिविजिबल है. उसके बाद क्या ये 10 से डिविजिबल है? नो. 135 is not divisible by 10. Not divisible by 10 because its last number is not 0. इसका लास्ट नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट? 0 नहीं है. इसका लास्ट नंबर क्या है? 0 नहीं है. इसीलिए 135 डिविजिबल नहीं है. किससे डिविजिबल नहीं है? 10 से. ओके, अब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्लीज नोट डाउन इट. आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो बाद में भी देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर डी 267. 267 क्या? 267 बोल रहा है 267 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 4. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऑलरेडी अभी इससे पहले भी एक्सप्लेन किया हमने. इससे पहले कल क्लास लिए थे तब भी बताया था. आज भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ. तो इसका मतलब मैं भी तो बार बार पूछूंगा. ठीक है. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है? सम ऑफ ऑल इफ सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. उसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 4 भी होती है. इफ द सम ऑफ द ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. मीन्स 2 + 6 + 7 that is 2 + 6 8. 8 और 7 that is 8 और 7 that is 15. क्या 15 3 से डिविजिबल है? क्या 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? प्लीज कमेंट फास्ट. क्या 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. फिर तो हम लोग क्या लिखेंगे? सम ऑफ 267 इज 15 and 15 is divisible by 3. 15 क्या है? डिविजिबल है 3 से. सो 216 is also divisible by 3. 267 क्या है? 3 से डिविजिबल. ओके, आप लोगों को समझ में आ गया. नाउ मूव टू द. उसके बाद क्या पूछा माय डियर स्टूडेंट? इट नॉट डिविजिबल बाय 9. ये 9 से डिविजिबल नहीं है. क्यों डिविजिबल नहीं है? 9 की डिविजिबिलिटी भी बिल्कुल सेम है 3 की तरीके से. 3 में भी हम लोग सब नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड कर कैसे करते हैं? 15/3 करते हैं. डिवाइड करके चेक करते हैं क्या वो डिविजिबल है. इसी तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी भी 267 है. इनको सबका सम करेंगे तो ये 15 आया. और 15 को 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे. क्या 15 9 से डिविजिबल है? नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? 267 भी डिविजिबल नहीं है 9 से. तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ 267 इज 15 and 15 is not divisible by 9. ये क्या है? डिविजिबल बाई 9 नहीं है. सो 267 is also not divisible by 9. 267 क्या है? ये डिविजिबल नहीं है. किससे डिविजिबल नहीं है? 9 से. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से. तो अब हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी पर.
अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक सिर्फ मैथ की ही नहीं जितनी भी कॉपी वगैरह नोट्स अपने बुक्स कॉपी जितनी भी है अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्यों कंप्लीट कर लें? क्योंकि आपका स्कूल बहुत जल्द ओपन होने वाला है। ऑनलाइन टू ऑफलाइन आप कन्वर्ट होंगे तो आप लोगों की सब कुछ चेक होगा कॉपी वगैरह। और वैसे भी स्टूडेंट आते हैं कॉपी चेक कराने के लिए, तो आपकी कंप्लीट है तो आप भी आ सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी पे, पेज नंबर 48 ही। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, बट इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराना चाहते हैं। वो पेज नंबर 47 पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो पेज नंबर 47 पे है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 375 बाय डिवीजन मेथड। तो एग्जाम्पल क्या है माय डियर स्टूडेंट? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 375 का मैं प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे प्राइम फैक्टर के लिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को सिंपल सा माइंड पे आप रख लें। सबसे पहले आप 2 से चेक करें क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, फिर 3 से चेक करें, फिर 4 से, 5, 6 मीन्स सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट डिजिट से ट्राई करना है। स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या ये डिविजिबल है, डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे 2 से। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। अगर मान लो नहीं होता है 2 से डिवाइड तो क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। मान लो अगर 3 से नहीं हो रहा है तो हम लोग 4 से चेक करेंगे। अगर ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर, लेकिन डायरेक्टली 5 या 6 या 3, 4 पे नहीं पहुंचेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर करने के लिए बाय डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 से पहले ट्राई करेंगे। किससे माय डियर स्टूडेंट? 2 से। क्या ये 375 2 से डिविजिबल है? क्या 2 से डिविजिबल है 375? प्लीज टेल मी फास्ट। डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट पे क्या है? 5 है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल के लिए 3 + 7 दैट इज 10, 10 और 5 दैट इज 15। इसका मतलब ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग जिसका टेबल पढ़ेंगे उसको इस तरफ लिखेंगे, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 का 2 टाइम पढ़े 6 आया, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट किए, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट को ये डिवीज़न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से 375 को आप इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। बट आपको करना इसी तरीके से है। आप अगर रफ पे करना चाहते हो तो इस तरीके से करके चेक कर सकते हो क्या आपका आंसर जो ये यहाँ पे जानते हो ये क्या चीज़ है? ये कोसेंट है। क्या है? कोसेंट है। समझ आ गई बात? तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3 1 जा 3, 7 उतार लिए, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 और यहाँ पे 5 उतारे, 3 5 जा 15। ओके, तो हमारे पास क्या आया? 125। और रिमाइंडर याद रहे हमेशा 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 125 लिख दिए। तो ये तो 2 से अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक कर लेते। 1 और 2 दैट इज 3, 3 और 5 दैट इज 8। क्या 8 3 से डिविजिबल होगा? प्लीज टेल मी फास्ट। क्या 8 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। ये चीज़ देखो, अगर आप करना चाहते तो रफ पे करना है, बट आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग 3 से ये डिविजिबल नहीं है,
अब हम लोग देखते हैं 4 से, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर देखते हैं, ये 25 है लास्ट में। क्या 25 4 से डिविजिबल है? प्लीज टेल मी, क्या 25 4 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो एन टाइप करो। कमेंट फास्ट, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जितनी जल्दी आप लोग, और सभी स्टूडेंट का जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम कुछ आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ फटाफट आप लोग आंसर बताओ। ओके ओके नो। तो अब हम लोग 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से देखेंगे तो 5 से ये डिविजिबल है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होंगे। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12 से 10 जाएगा, डेट इज 2 बचेगा, 2 और 5 डेट इज 25। आप इस तरीके से 125 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। ओके, तो हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 375 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 टाइम 5 है, 5 लिखे मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स हो गया। किसका प्राइम फैक्टर? 375 का, 375 का। अगर आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताकि हम लोग किस पे मूव करें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझ में आया तो प्लीज़ टाइप यस। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतलब ये तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल हमने बता दिया। वहाँ आ जाओ पेज नंबर 48 पे। तो 48 पे वहाँ से करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करने से चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी का ए क्या लिखा हुआ है? 40। क्या लिखा है? 40। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे किससे माय डियर स्टूडेंट? 2 से। किससे ट्राई करेंगे? 2 से। तो उसके बाद, तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज टेल मी, 40 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट? क्या 40 2 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो यस टाइप करो, डिविजिबल नहीं है तो एन टाइप करो। प्लीज कमेंट फास्ट। ओके, 40 डिविजिबल है 2 से, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। इसके बाद फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, फिर 0 उतारेंगे। जिसको कन्फ्यूजन होगी वो इस तरीके से अपने आंसर चेक करने के लिए करके चेक कर सकता है। ठीक है, 2 2 5 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है ये डिवीज़न करने में, डिवीज़न मेथड से, तो आप लोग इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर सकते हो क्या आपका 2 से 40 में डिवाइड करेंगे 20 आएगा या नहीं। फिर आपने 2 से डिवाइड किया 20 को तो 10 आया, फिर 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 से 1 टाइम टेबल पढ़ा तो 5 आया। अब हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। यही हमारा क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर्स हो गया। किसका प्राइम फैक्टर? 40 का। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसे नोट डाउन करें, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी 49। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लाइन लाइक दिस। तो हम लोग ट्राई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या ये 2 से डिविजिबल है 49?
2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि उसके वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 कुछ भी होता तभी वो डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। आप ट्राई करेंगे 3 से। 4 और 9 डेट इज 13। क्या 13 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसको 3 को भी छोड़ेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे। 4 क्या 49 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका भी काम खत्म। और 5th से 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। 6 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं डिविजिबल है? 6 की डिविजिबिलिटी है, कोई नंबर अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल रहेगा तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो आप लोग देख ही चुके हो, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं नंबर 7 का। तो 7 से ये डिविजिबल है। 7 7 जा 49। 7 का टेबल 7 टाइम पढ़े 49 है। फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 इक्वल टू क्या? जो 7 मल्टीप्लाई बाई 7। समझ आ गई बात? प्राइम फैक्टर ऑफ 7 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 7 इंटू 7। आई होप, मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी रहे हो। बस प्रॉब्लम है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जो चीज़ दी जा रही है उसको। अभी डिविजिबिलिटी है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें आप लोगों को बेसिक है। कोई भी कभी भी पूछ सकता है। कोई आकर ये नहीं कहेगा कि इस चीज़ का फैक्टर निकालो। आपसे पूछेगा अच्छा प्राइम फैक्टर, तो बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया इससे पहले क्लास में पढ़ाया। कंपोजिट नंबर पूछेगा तो ये थोड़ी ना कहेगा कि कंपोजिट नंबर ये वाला क्वेश्चन ये फलानी एक्सरसाइज पे सॉल्व करो। नहीं, सिंपल चीज़ ऐसे आपको पूछेगा जो चीज़ कॉमन होती है, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर सी का सी डेट इज 56। क्या है माय डियर स्टूडेंट? 56। तो 56 हम लोगों को पता है कि ये 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि इसके लास्ट नंबर क्या है? 6 है। और हमने बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लाइन लाइक दिस। तो हम लोग 2 का टेबल 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसके बाद 2 से अभी भी ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? आप लोगों को पता ही है क्यों डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 2 7 जा 14। अब ये 7 किसी और नंबर से नहीं कटेगा, नहीं डिविजिबल है। 7 1 जा 7। तो हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? 49 आ गया। क्या आया? 49। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आए तो यस टाइप करो। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो इससे डिविजिबिलिटी नहीं याद है, प्लीज़ लर्न कर लो। और बाकी प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बता सकते हो। आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बताओ, हम अभी आगे भी क्वेश्चन कराएंगे। ओके, प्लीज़ नोट डाउन इट। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। तो क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास 72। इसे हम लोग क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 72 को लाइक दिस इस तरीके से लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट क्या है? 2 से डिविजिबल है या नहीं? 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके लास्ट नंबर या वंस प्लेस क्या है? 2 है। तो 2 3 जा 6, 1 का 3 से 7 सॉरी 2 3 जा 6। तो 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। ठीक, फिर ये 2 से अभी भी डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? 6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे?
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके। उसके बाद 2 9 जा 18, क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। किससे डिविजिबल है? 3, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। तो यही हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर्स है। यही क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। हमने इससे पहले भी बताया था कि जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो रफली समझ सकते हैं, रफ पर, ठीक है। इस पॉइंट को किस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करके 72 2 से, ठीक है। जो भी आंसर आया, मान लो कि 36 आया, फिर 36 को डिवाइड कर लो। किससे आप डिवाइड कर रहे हो? 2 से डिवाइड करके इस तरीके से आप चेक कर सकते हो क्या आप वाकई सही कर रहे हो या नहीं। तो देख लो, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आ गई बात? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स हुआ। क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज टाइप यस so that we can move to the next point. ओके, तो अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बाकी आप सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बता सकते हैं, ठीक है। उसे हम अभी नोट डाउन कर लेंगे। और अब सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, या आर्डर समझो या रिक्वेस्ट समझो, ठीक है। आप अपनी अपनी बुक्स कॉपी जितनी भी है सब मेंटेन कर लो, सही कर लो। आपके क्लास 5th ए के क्लास टीचर हम ही हैं, ठीक है। तो हमें आप जितने जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है सबकी कॉपी आपकी मेंटेन, कॉपी नोट्स फेयर, ठीक है। बुक सब कुछ एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि स्कूल बहुत जल्द इंशाल्लाह ओपन होगा। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहें, ताकि स्कूल आने के बाद ये ना हो कि सर मेरी ये कॉपी अभी नहीं कंप्लीट है, मुझे फलां से लेना है, इनसे मांगना, उनसे मांगना। नहीं, आप आओ बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, जोश में पढ़ाई हो अच्छी तरीके से। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई। तो हम लोग ई पे मूव करते हैं। ई क्या है माय डियर स्टूडेंट? 78। क्या है? 78। तो 78 है। अभी हम लोग इसे किस तरीके से करेंगे आप लोगों को पता ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो प्लीज टाइप यस। क्या 78 2 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस। ओके, तो 2 से डिविजिबल है, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब क्या माय डियर स्टूडेंट 39 क्या 2 से डिविजिबल है? क्या 39 2 से डिविजिबल है? 39 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 और 9 क्या होगा? प्लस करेंगे 12, और हम लोगों को पता है 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 13 है, तो 13 1 जा 13, ठीक है। क्योंकि 13 ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10, ना 11, ना 12, 13 से डिविजिबल, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78
इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। समझ में आ गई बात? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 78 का प्राइम फैक्टर यही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ यस टाइप करो, सो डैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ टाइप यस अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है तो। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई के बाद एफ, पेज नंबर 48 ही है, आप लोगों को पता ही है पेज नंबर 48 है। क्वेश्चन क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? 88। तो हम लोग इसे 88 जो कि हम लोगों को पता है क्या है कि ये 2 से क्या है डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है ये भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उसके बाद 11 1 जा 11। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लास्ट में 11 1 जा 11। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 इक्वल टू 2, 2, 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, यही इसका 88 का क्या है? फैक्टर्स है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? फैक्टर्स है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैक्टर्स। अब माय डियर स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। क्वेश्चन नंबर जी पर ओके, तो क्वेश्चन नंबर जी हम लोग आपको कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जी है माय डियर स्टूडेंट 96। क्या है माय डियर स्टूडेंट? 96। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर 96 लिखेंगे। तो 96 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा। अगर 8 इस 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 6 क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ओके, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आ गया 24। हम लोगों को पता है 24 भी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग 2 का टेबल यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या आया 12। हम लोगों को पता है 12 भी क्या है 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2 है। तो 2 6 जा 12। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर अभी 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 3 जा 6, लास्ट में 3 1 जा 3। तो इसके नीचे ही हम लोग लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखना है, लिखेंगे हम लोग प्राइम। ये चीज़ आप लोग इसके नीचे ही लिखना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर 2 1 2 3 4 5 5 टाइम क्या है 2 है। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाई 3। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास भी आप लोगों का ओवर हो गया है, ठीक है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, इसी का क्वेश्चन नंबर सी का GHIJ, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए जो बच्चे रह गए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको अपने से करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। और आप सभी अपने फ्रेंड्स से बोलो कि वो भी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। 50-60 प्लस बच्चों का एडमिशन, उसके बाद भी 30, 20, 25 स्टूडेंट ही ज्वाइन होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन।